नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो करिश्माई सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रशासनिक चिंतक मैक्स वेबर ने सत्ता का 3 वर्गों में वर्गीकरण किया, जिसमें एक आपका पारंपरिक सत्ता, जो परंपरा से वो सत्ता चलते आ रहा था, जो राजा का बेटा ही राजा होगा। एक तरह से इसको राज्य व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था भी कहा जा सकता है, जिसकी समाप्ति 1947 के बाद हो गया है। उसके बाद दूसरा स्थान उन्होंने करिश्माई सत्ता को दिया, जो अपने गुण के बल पे सत्ता प्राप्त करता है, उसको कोई परंपरा से सत्ता मिलता नहीं है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सब करिश्माई सत्ता के प्रतीक हैं। वैधानिक सत्ता होता है जो लीगल रूप में होता है, जिसको कोई कानून व्यवस्था बनाने के लिए सत्ता देता है। एक तरह से इसे संविधान प्रदत्त सत्ता कह सकते हैं। जैसे भारत में जो शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है वो भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। लेकिन आज करिश्माई सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है भारत में, खास करके मणिपुर स्टेट और अदर इंस्टीट्यूशंस में, जिसके कारण देश की हालत बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले मैं मणिपुर स्टेट के विषय में आ रहा हूँ, जहाँ पे बहुत लंबे समय से वह राज्य अशांत है, जिसका प्रमुख कारण करिश्माई सत्ता को माना जा सकता है, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और आज के संदर्भ में देश दंगा फसाद में उलझा हुआ है, जिसके कारण भी मणिपुर स्टेट डिस्टर्ब है, क्योंकि वहाँ के लोग सिर्फ राम भरोसे बैठे हुए हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, अल्लाह के नाम ले रहे हैं। कब इस देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो कि लोग शांति से जीवन जी सके। लेकिन अभी तक वह स्टेट स्टार्ट है, वह स्टेट शांत है, जिसका प्रमुख कारण मताई समुदाय को एसटी का आरक्षण देने के कारण हुआ। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है या जो भी देश में कानून व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के तहत ही कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्था है, वहाँ पे लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है। तो इस देश में जो निःशुल्क न्याय दिलाने की जो बात की जाती है, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आज वहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या खाली होने के कारण लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। गरीब तबके को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये जो करिश्माई सत्ता का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो मंदिर के नाम पे प्रयोग कर रहे हैं या धर्म के नाम पे प्रयोग कर रहे हैं या मस्जिद के नाम पे प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण गरीब लोगों को न्याय सुलभ नहीं हो पा रहा है। अगली बात, जहाँ तक जो
वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया गया है, उससे भी देश में अशांति उत्पन्न होगा, क्योंकि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो गठन किया गया है वक्फ बोर्ड को में संशोधन के लिए, उस पर भी विवाद हो चुका है और देश अशांत है। आप पश्चिम एशिया में देख लीजिए, अल्लाह के नाम पर बैठे लोग किस तरह से अशांत हैं और देश में अशांति, पश्चिम एशिया के देशों में अशांति आ चुका है और बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं। उसका सिर्फ कारण है गरीबी और जहालात, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीबी भी है, अशिक्षा भी हैं, जाहिल भी हैं। इस कारण वे राम भरोसे बैठे हुए हैं। इसराइल में एजुकेशन है, वो धर्म में थोड़ी बहुत आस्था रखते हैं, कर्म प्रधान है, शिक्षा प्रधान है, इसमें वो आस्था रखते हैं, जिसके कारण वो पश्चिम एशिया के जो देश हैं उसको लगभग तहस नहस कर दिया है। उसी तरह से भारत में जो भारत चीन का जो विवाद है, जो कल परसों ये न्यूज़पेपर में भी आया कि चीन के सेना जो गलवान घाटी, देपसांग और डोकलाम पठार से पीछे हटने की बात की है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो पीछे हटेगा, क्योंकि वो लंबे समय से वार्ता कर रहा है और पीछे हटने की बात की है, लेकिन अब तक हटा नहीं है। अगर वो हटेगा तो कहीं न कहीं फिर वो भारत को पहले से डिस्टर्ब कर चुका है, तभी वहाँ से वो पीछे हटेगा। चूँकि जो मणिपुर में जो डिस्टर्बेंस है या जो अशांति है, वो चाइना के कारण ही है। चूँकि जो म्यांमार में जो सिविल वार जो चल रहा है उसमें भी चाइना का योगदान है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आंग सून जैसी कोई ताकतवर महिला, लोकतांत्रिक महिला देश में शासन स्थापित करे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का सेना बिकाऊ है, उसी तरह से म्यांमार का जुंटा सेना भी बिकाऊ है। इसी कारण पाकिस्तान में भी अशांति है, म्यांमार में भी अशांति है। उसी तरह से चाइना भारत को भी डिस्टर्ब करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग क्रिस्मेटिक सत्ता का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे धर्मगुरु या धर्माचार्य शासन के संचालन करवाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। उसी तरह से म्यांमार में भी करिश्माई सत्ता के प्रयोग वहाँ के धर्मगुरु करवाते हैं। वही स्थिति वो चाइना भारत में भी चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो हमेशा करिश्माई सत्ता का विरोध किया है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कोलाना में माननीय योगेंद्र यादव जी सभा का आयोजन कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो सत्ता पक्ष के बीजेपी के जो समर्थक कार्यकर्ताओं ने इतना हुड़दंग किया कि वहाँ पे वो सभा का आयोजन नहीं कर पाए। अगर वो करिश्मेटिक सत्ता में भरोसा करते तो हो सकता कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको सुरक्षा दिया, हुड़दंगियों को भगाया, तब वो जीवित है। चूँकि एक कहावत भी है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो योगेंद्र यादव जी, आपके साथ पूरे देश के लोग हैं, पूरा देशवासी हैं जो करिश्मेटिक सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वैधानिक सत्ता में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। तभी आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपकी बातों को सुन रही है। और जब ये देश के लोगों को लग गया है
कि वास्तव में देश की दुर्गति हो रही है, तब आपके साथ है। क्योंकि भारतीय संविधान शांतिपूर्ण रूप से निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार देता है, जो भारतीय अनुच्छेद के 19 में वर्णित है। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, ये भी अनुच्छेद 19 में ही है। तो इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि करिश्मेटिक सत्ता के जो समर्थक हैं, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे सभा का आयोजन नहीं हो, क्योंकि उनको धर्म का घूंट इतना पिला दिया जाता है कि वो अपनी जान देने के लिए उतावला हो जाते हैं। जैसा कि आपने बहराइच में देखा, राम गोपाल मिश्रा जी की जान चली गई इस करिश्मेटिक सत्ता के समर्थन में, जबकि वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी थी, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने बकाया कि जो मुस्लिम के घर पर जो झंडा रखा हुआ है, अगर उसको उतार लिया जाए तो हो सकता है कि भगवान उसको साक्षात दर्शन दे दे। इसी में उनकी जान जग गई और बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुआ, जिसके कारण वो जो है वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ। तो कहावत भी है कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ली बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। ये करिश्मेटिक सत्ता के विषय में ही सही साबित होता है। थैंक यू।